हेलो दोस्तों, जब से भारत सरकार ने फ्रांस के साथ में 114 राफेल की खरीद को मंजूरी दी है ना, और फ्रांस सरकार से बातचीत आगे बढ़ाई है, तो फ्रांस भी खुश है क्योंकि इतिहास की 3.25 लाख करोड़ की सबसे महंगी डील उसके राफेल को मिल रही है। फ्रांस को जो फायदा होना है वो होगा ही, और भारतीय वायुसेना की ताकत भी इस डील के बाद में, इन विमानों के आने के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। लेकिन ये तो सब आप जानते ही हैं कि राफेल दुनिया के सबसे उत्तम एयरक्राफ्ट में से एक है और भारतीय वायुसेना को ज़रूरत भी है। लेकिन आज बात करूंगा मैं उस मीडिया को जो सिर्फ अपनी खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए ऐसी ऐसी हेडलाइंस देता है कि राफेल वाले भी शर्मा जाएं और कोई सेंसिबल आदमी अपना सर पकड़ के बैठ जाए। ये मीडिया वाले हैं या क्या नमूने हैं? खैर दोस्तों, इस पोस्टमार्टम को हम इस वीडियो में पूरी में जारी रखेंगे और आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। खैर उससे पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को देखें, पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब में कमी ना करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। खैर अब चलते हैं आज के पोस्टमार्टम में। दोस्तों, एक खबर आई है, आने वाला है सुखोई तेजस का बाप। मतलब ऐसी हेडलाइन है कि इस हेडलाइन को अगर ब्रह्मोस पढ़ देना तो ब्रह्मोस भी सब शर्मा जाए। दोस्तों, ब्रह्मोस भी शर्मा जाए। अगली हेडलाइन जो इसकी भी गुरु है वो सुनो, भारत में बनेगा सुखोई तेजस का बाप, ताकते रह जाएंगे रूस, अमेरिका, चीन होगा बेदम। मतलब इतनी ऊर्जा, इस तरह की ऊटपटांग बातें तो हमारे देश के चुनाव में भी नहीं होती। ऐसा लग रहा है हम फाइटर जेट नहीं खरीद रहे बल्कि सीधे महाभारत से ब्रह्मास्त्र लेकर आ रहे हैं। रूस, अमेरिका, चीन सब लाइन लगाकर दूरबीन से देखेंगे। अरे भाई, क्या बना दिया इन्होंने, राफेल का भी बाप बना दिया लगता है। 114 राफेल की खबर को ऐसे परोस रहे हम लोग कि कल पड़ोसी देश सीमा पे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। इस तरह से हम इस डील को परोस रहे हैं दोस्तों। अब 3.25 लाख करोड़ की डील तो है, ये तो सच्चाई है। अब सबसे पहले देखो रकम कितनी है, 3.25 लाख करोड़। मतलब इतनी बड़ी रकम है दोस्तों, देश की आधी सड़कों के गड्ढे भर सकते थे, पूरे देश की बिजली लाइन अपग्रेड हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, ये सब थोड़ी चाहिए। इतना रोमांचम हेडलाइन में भर देंगे कि लगेगा ये पैसा नहीं, सीधे थार का हथौड़ा है। डील में अभी टेक्निकल बातचीत हो ही रही है, मतलब शादी की बातचीत चल रही है, रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ है और बारात की डीजे की लिस्ट तैयार हो चुकी है। हुआ धुआ कुछ है नहीं और बस हेडिंग 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 का एक लाइन तो सुनो, रूस अमेरिका ताकते रह जाएंगे। स्पेशलाइज लाइन है आज की ये। रूस और अमेरिका जो दशकों से सुपर पावर हैं, और हमारी व्हाट्सअप नोटिफिकेशन की लिस्ट पढ़ लें ना, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन देख लें तो सोचे कि हो क्या रहा है। साला हम कब से ताकने लगे, हमें किसी ने बताया क्यों नहीं, हम ताकने भी लगे हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग में तो मीटिंग भी चलनी शुरू हो जाएगी। गाइज, इंडिया इज बिल्डिंग समथिंग दैट विल मेक अस स्टेयर, इस टाइप से कुछ बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट। और रशियन पुतिन जी बोलेंगे, कॉमरेड वी आर स्टीयरिंग ऑलरेडी। मतलब उनको पता ही नहीं वो ताक रहे हैं। और चाइना, वो तो उसमें दम बचेगा ही नहीं यार, बेदम हो जाएगा चाइना। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, खुद के स्टेल्थ फाइटर हैं, विशाल इंडस्ट्रियल बेस है। लेकिन हेडलाइन के अनुसार 114 राफेल की घोषणा और चीन का निकल गया दम। मतलब इतनी जल्दी तो मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज नहीं होती जितनी जल्दी ये चीन के दम को डिस्चार्ज करवा दे रहे हैं। और अब और सुनो, लोकल प्रोडक्शन, मतलब कल से देसी राफेल शुरू। अब इस रिपोर्ट में ना एक बात है, रिपोर्ट में कहा गया है कि 90 से ज़्यादा विमान भारत में बनेंगे। अच्छी बात है, सच में अच्छी बात है अगर देश में प्रोडक्शन होगा तो। लेकिन मीडिया इसे ऐसे बेच रहा है जैसे कल HAL की फैक्ट्री से निकलते ही राफेल पे मेड इन इंडिया दुनिया का बाप स्टिकर लग जाएगा। ये और बात है कि HAL का क्वालिटी का लेवल और काम का लेवल आप जानते ही हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात चली रही है और सोर्स कोड देने के मूड में है ही नहीं फ्रांस अभी भी। मतलब असली चाबी उनके पास है, लेकिन
हेडलाइन में तो हम पड़ोसियों की सांस रोक ही देंगे। अब आते हैं दोस्तों राफेल F4 और तेजस और सुखोई, इनके बारे में। ये सच्चाई है कि राफेल एक F4 एक एडवांस जहाज है, लेकिन तेजस सुखोई का बाप। यार फालतू की बात मत करो, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे नया लैपटॉप घर में खरीद के ले आए और पुराने के बोलो तेरा बाप आ गया है। अरे सुखोई Su-30 MKI अभी भी भारी भरकम वर्कहॉर्स है। तेजस स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। राफेल बहुउद्देशीय मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। तीनों की भूमिका अलग अलग है, लेकिन हेडलाइन को तुलना नहीं चाहिए, उसको तो चाहिए बस WWE स्टाइल में एंट्री। और ब्रह्मोस से लैस होगा राफेल। अच्छा है, लेकिन ऐसे बता रहे हैं ब्रह्मोस लगते ही राफेल देवदूत बन जाएगा। वास्तविकता जानते हो क्या है? वास्तविकता यह है हर इंटीग्रेशन में सालों की टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, तकनीकी समझौते होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो बस हेडलाइन लगानी है। बस लगा दो हेडलाइन और दुनिया बेदम। अब एक और पिक्चर चल रही है, टू फ्रंट वॉर का सिनेमा। मतलब राफेल के आने के बाद में हम टू फ्रंट वॉर को संभाल लेंगे। सच्चाई है कि एयरफोर्स की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब तक तो भारत डंडे से ही लड़ रहा था। पहली बार भारत को तलवार मिलेगी। दोस्तों भारतीय वायुसेना को पहले से ही दुनिया की सबसे एडवांस सक्षम एयरफोर्स में माना जाता है। ये कोई नया वीडियो गेम अनलॉक नहीं हुआ है कि राफेल का आने के बाद हम एडवांस बनेंगे। हम ऑलरेडी एडवांस वायुसेना है, जिसके पास अच्छी खासी ताकत है। दुनिया में नंबर 3 की फायर पावर है हमारी। खैर दोस्तों, अब आते हैं अगली लाइन के ऊपर। अमेरिका और रूस भी छूट सकते हैं पीछे। यार यह लाइन तो सीधे ऑस्कर में भेज दी जाए। रूस ऑलरेडी S-400 दे चुका है। अमेरिका F-35 बेचने के लिए लाइन में खड़ा है, लेकिन हमारी एक डील से दोनों के दोनों पीछे छूट जाएंगे। जैसे दोस्तों वो वाली बात है, मोहल्ले की क्रिकेट टीम है, आज नया बैठ लिया है तो ऑस्ट्रेलिया से लड़ लेंगे। क्या मजाक है यार। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यही असली कहानी है। फ्रांस सोर्स कोड देने में हिचक रहा है, और स्वाभाविक है, कोई भी कंट्री अपनी पूरी टेक्नोलॉजी थोड़ी देगा एक ही बार में। ये क्यों देगा भाई टेक्नोलॉजी? मतलब उसे पूरा का पूरा मार्केट खोना है क्या अपना? लेकिन दोस्तों इस खबर को ऐसे पैक किया गया है जैसे बस थोड़ी सी बात और करेंगे और पूरा कंट्रोल सिस्टम हमारे हाथ में होगा। दोस्तों सच्चाई ये है, रियल वर्ल्ड में निगोशिएशन बहुत लंबी होती हैं, कई चीज़ें सीमित दायरे में मिलती हैं। हेडलाइन वर्ल्ड कल से पूरा जेट स्वदेशी मोड में। अरे यार वो सोर्स कोड नहीं दे रहा, आत्मा उसी के पास है, दिमाग उसी के पास है। और हर डील के में एक बात और जोड़ते हैं हम लोग, ऐतिहासिक। ये और भी मज़ेदार है। हर रक्षा डील हमारी ऐतिहासिक होती है, गेम चेंजर होती है। हर इंटीग्रेशन से दुनिया हिल जाती है। बेचारे इतिहास को भी आराम नहीं मिलता। कुछ तो रहम करो इस पत्रकारिता के ऊपर। और रक्षा पत्रकारिता नहीं है ये राष्ट्रवादी WWE है। समस्या डील से नहीं है दोस्तों, समस्या प्रस्तुतिकरण से है। 114 विमान अभी प्रस्तावित नहीं है, टेक्निकल बातचीत जारी है, लोकल प्रोडक्शन पे जोर है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कुछ सीमाएं होती हैं दोस्तों। तेजस सुखोई का बाप, रूस अमेरिका ताकते रह जाएंगे, चीन बेदम। यार ये खबर कम है, किसी एरी गैरी फालतू फिल्म का ट्रेलर ज़्यादा है। अब दोस्तों बताते हैं चीन का दम और हमारा डेटा। अगर हर हेडलाइन के हिसाब से चीन का दम निकलता रहे ना, तो उसे तो अब तक ICU में होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करता रहता है और हम अपने पर। मीडिया उधर दम, इधर बना बाप बना। मतलब मीडिया का हाल तो यह है, दम मारो दम, मिट जाए गम। अब 3.25 लाख करोड़ रुपए दोस्तों इतना ही नहीं है, वो बहुत गंभीर चर्चा भी आती है उसके साथ में। मतलब लागत कितनी है और लाभ कितना है, इंडस्ट्रियल ऑफसेट कितना है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, लाइफ साइकिल कॉस्ट कितनी है, स्पेयर सप्लाई की क्वालिटी या रेट क्या होने वाला है। ये सब पढ़ने में रोमांचक नहीं लगता, इसलिए बाप सब डाल दो, सब क्लिक करेंगे। दोस्तों डिफेंस इकोसिस्टम ही असली गेम होता है। अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग सही मायने में होती ना, अगर टेक्नोलॉजी सीखकर भविष्य में स्वदेशी प्लेटफॉर्म मजबूत किए गए होते,
अगर सप्लाई चेन बनती तो असली जीत वही है, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है। हेडलाइन को लंबी प्रक्रिया नहीं चाहिए, उसे तुरंत दम निकालना है। बस चाइना कल सुबह उठेगा और बोलेगा भाई माफ़ कर दो। अब सुखोई क्या सोच रहा होगा? सुखोई सोच रहा भाई मैं अभी भी सेवा कर रहा हूँ। तेजस, अरे भाई मैं तो अभी बड़ा ही हो रहा हूँ। राफेल, अरे मुझे क्यों परिवार में इस फालतू बहस में खींच रहे हो यार। रक्षा सौदे भावनात्मक सौदे नहीं होते, रक्षा सौदे रणनीतिक खरीद पर आधारित होते हैं। खतरे के आकलन, ऑपरेशनल जरूरत, बजट संतुलन, इन सब पे रक्षा सौदे आधारित होते हैं। और हेडलाइन, देशभक्ति, ड्रामा, अंतर्राष्ट्रीय अपना, सुपर पावर से तुलना, इन सब चीज़ों को डाल करके बनाई जाती है हमारी मीडिया की हेडलाइन। हिंद प्रशांत में रणनीतिक स्थिति की मजबूती, राफेल का आने के बाद भाई देखो हम ताकतवर तो बढ़े होंगे, हमारी शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन वह शक्ति सिर्फ 114 विमानों से नहीं होगी। पूरा रक्षा तंत्र, कूटनीति, नौसेना साझेदारी से मिलकर बनती है। फाइटर जेट अकेले शतरंज नहीं जीतते, वे शतरंज के गेम के सिर्फ एक खिलाड़ी होते हैं, पूरा शतरंज के गेम का राजा नहीं होता। और हर डील से दुश्मन बेदम नहीं होता, नहीं तो आधी दुनिया अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होती। रियलिटी चेक ये है दोस्तों, राफेल F4 उन्नत प्लेटफॉर्म है, भारत का लोकल प्रोडक्शन का लक्ष्य सराहनीय भी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक जटिल विषय है, इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों निगोशिएशन समय लेती है। यह एक महत्वपूर्ण रक्षा डील हो सकती है, लेकिन तेजस सुखोई का बाप रूस अमेरिका ताकते रह जाएंगे, चीन बेदम हो जाएगा। दोस्तों यह कोई पत्रकारिता नहीं है, यह एक सिनेमाइक ट्रेलर है, किसी पिक्चर का ट्रेलर है। और अंतिम बात दोस्तों, देश की रक्षा मजबूत होना अच्छी बात है, एयरफोर्स एडवांस, आधुनिक, मॉडर्न होनी चाहिए, जरूरी है। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया चाहिए, स्वदेशी उद्योग मजबूत होने चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम एयरक्राफ्ट बेचें ना कि खरीदें। लेकिन हेडलाइन में हर बार दुनिया हिल गई कहने से काम नहीं चलता, बस थोड़ा पाठक का प्रेशर हिल जाता है। दोस्तों राफेल दुनिया के सबसे एडवांस एयरक्राफ्टों में से एक है, और यह वीडियो बनाया गया है 114 राफेल को लेकर के, जिसकी हेडलाइन बनाने में 114 गुना ओवर एक्टिंग की है हमारी मीडिया ने। और सच कहें तो दोस्तों रूस अमेरिका नहीं, हम ही ताकते रह जाएंगे अगर सही मायने में हम आने वाले समय में अपना लोकल प्रोडक्शन और लोकल एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।